भारत के तिरंगे को सलामी देने की ऐतिहासिक रस्म। स्थान प्रिंसेस पार्क, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। दुनिया और भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन। ब्रिटिश राज का अंत और भारत के जीवन का एक नया मोड़। ब्रिटिश राज के अंत की कहानी 1947 से शुरू हुई। क्लीमेंट एटली की सरकार की आशा थी कि भारत बिना किसी बंटवारा किए शांति से आज़ाद होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी। India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity. हिंदुस्तान सदियों से तितर-बितर रहने के बाद ब्रिटिश राज के अधीन एक हुआ और एक रहा। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य ये रहा कि हमारे इस उपमहाद्वीप की एकता को बनाए रखा जाए और हमें लगता है कि देश के आज़ाद होने के बाद भी वो बनी रहेगी। कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था, लेकिन हिंदुस्तानी नेता इस योजना से सहमत ना हो सके और अब देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसका मतलब ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज अब 2 सरकारों को कुछ ही महीनों में सौंप दिया जाएगा। क्लीमेंट एटली की इस घोषणा के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को संबोधित करते हुए कहा, Today I am speaking to you on another historic occasion when a vital change affecting the future of India is proposed. You have just heard. आज मैं आप सबको एक और ऐतिहासिक मौके पर संबोधित कर रहा हूँ, जब एक ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जिसका असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा। आपने ब्रिटिश सरकार की वो घोषणा सुनी जिसमें हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में आत्मनिर्भर की बात कही गई है। मतलब ये इलाके हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही देश की आज़ादी का भी वचन दिया गया है। हमने ये सुझाव मान लेने का फैसला किया है, खुशी से नहीं, क्योंकि पीढ़ियों से हम संयुक्त हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी के लिए लड़ते आए हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमने जो फैसला किया है वो ठीक है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे शंख गूंजने लगे, वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे और महात्मा गांधी की जय सेंट्रल हॉल गूंजने लगा। सुशील कृपलानी, जो 60वीं दशक की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने पहले अल्लाह महिपाल का गीत अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। संसद भवन के बाहर चारों भारतीय इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक थे जाने माने पत्रकार और लेखक उस्मान सिंह। 14-15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हजूब के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। मेरा भी जाता रहा, मगर उस वक्त इतना उत्साह था आज़ादी का कि वो कुछ रोज के लिए तो हमको ख्याल ही नहीं आया। नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। संसद भवन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को शपथ लेने के बाद भारत का झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहाँ केवल 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ 6 लाख लोग इकट्ठा थे। अपनी बग्घी में कैद लॉर्ड माउंटबेटन ने इशारा करते हुए नेहरू जी से झंडा फहराने को कहा। नेहरू के इशारा करते ही झंडा पोज के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे लॉर्ड माउंटबेटन ने 25 गज दूर खड़ी बग्घी से ही तिरंगे को सल्यूट किया। इसके साथ ही लोगों के मुंह से पंडित माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय के नारे गूंजने लगे। आज तक किसी दूसरे अंग्रेज को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि लोग उसकी जय जयकार करें। इस तरह भारत के तिरंगे को सलामी देने की ऐतिहासिक रस्म निभाई गई।